कार्ड में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी को मालूम है लगातार पानीपत के अंदर जो राजनीतिक सरगर्मियां है वो कहीं न कहीं तेज होती नजर आ रही है। और इससे कुछ दिन पहले आपको मालूम होगा लगातार अतिक्रमण को लेकर मुद्दे उठ रहे थे, कहीं न कहीं एक विरोध का स्वर भी उठा था, लेकिन बीच में वो शांत होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन आप देख सकते हैं बाजार के लोग, जो संयुक्त व्यापार मंडल समिति है उसके लोग यहाँ पर एकत्रित है। तो आइए हम इन लोगों से बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे। हाँ जी सूर्य जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं देख रहा हूँ सारे व्यापारी फिर इकट्ठे हो रहे हैं। आप बताइए सर, आप क्या कहना चाहोगे? आप अपना विषय मुझे सुना नहीं आपने, वहाँ से क्या बोला विषय? राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो रही हैं और मैं देख रहा हूँ आप लोग आज इकट्ठे हुए हो। काफी दिन से कहीं ना कहीं शांत नजर आ रहे थे आप लोग, क्या बात है? ऐसी क्या बात होगी कि आप लोग शांत हो गए? जो जनता की बात है वो कहीं ना कहीं फिर दबती नजर आ रही है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोमवार को हमने अपना एजिटेशन रखा था और हमारा 5 दिन हो गए, मैं वही चीज कह रहा हूँ। नहीं, ऐसा है जी, 5 दिन के अंदर हम आक्रामक रूप से नहीं आना चाहते। कभी भी कोई काम अगर हमने शुरुआत करी है तो मुद्दे को धीरे धीरे करके सिरे चढ़ाएंगे और पूरी पब्लिक की आवाज पूरी जोर शोर से हम उठा रहे हैं और बात कर रहे हैं। और आपने नतीजा देखा भी होगा, हमने गरीबों के लिए आवाज उठाई थी और आपने वहां से मैसेज देख लिया, कमिश्नर साहब ने मैसेज दे दिया कि भाई इन गरीबों के लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे, पब्लिक के लिए करेंगे। वो भी हमारे व्यापारी भाई है, अगर रेडी लगा रहा है या कुछ भी लगा रहा है वो भी हमारे व्यापारी भाई है। हर एक के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और ऐसा आप ये देखिए, अपने पूरे 5 दिन हो गए, 5 दिन के अंदर कोई भाई बाहर गया हुआ था, कोई कहीं गया हुआ था और आज अपने एक मीटिंग रखी गई थी। मैं आपको बता दूं, वैसे भी मैंने आज एक इस्तीफा दे दिया था। मैंने अपने व्यापार मंडल से खुद, मैं आपको अब बता रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ कि मैंने इस्तीफा दे दिया था। और ये सारे भाई इकट्ठे हुए, इन्होंने मुझे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं करना और सिर्फ इसी मुद्दे पे कि एक शहर के अंदर मैसेज बना रखा कि राजनीति करते हैं। हम लोग अगर राजनीति करते तो हम आज प्रधान पद से, मैं इस्तीफा जो महासचिव पद से इस्तीफा दिया है वो मैंने इसीलिए दिया है। आप लोग खुद ही देखें कि राजनीति के अंदर कौन सा प्रधान है जो राजनीति के अंदर है। मैं तो किसी राजनीति में नहीं हूँ, न मैं आपको सक्रिय राजनीति में दिखूंगा। जब तक मैं प्रधान रहूंगा मैं सक्रिय राजनीति में नहीं दिखूंगा आपको किसी भी लायक। आप कह रहे हो कि आपने इस्तीफा दे दिया, डिमांड करी गई थी कि सुरेश बवेजा जी इस्तीफा देंगे तो आप लोगों के साथ रहेंगे, और ये कहानी बिल्कुल उलट हो रही है। ऐसा क्या होगा? देखिए, सुरेश बवेजा जी किस चीज से इस्तीफा देंगे? सुरेश बवेजा जी तो पुराना जब मंडल बना था ना जी, ये तो उस टाइम के फाउंडर मेंबर हैं और नए के तो हमारे वैसे भी अपने सीनियर मेंबर है, हमारे साथ हैं। और किस बात का ये इस्तीफा देंगे? किसी भी प्रकार से इस्तीफा देने की इनको, ना हमारे को किसी को इस बात की हमारा इनके ऊपर कोई दबाव है और ना इनको देने की जरूरत है। हम इनके साथ सारे साथी भाई खड़े हुए हैं और हर तरफ से इनके साथ हैं। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, अभी मैंने देखा था मीटिंग में, अपने मंडल वालों की मीटिंग हो रही थी, उसके अंदर जो आप बार बार घुमा के पूछ रहे हैं कि भाई अपने पब्लिक हमारे साथ, जो शहर के अंदर पब्लिक थी पूरी की पूरी अपने पूरे अच्छी जनसंख्या के साथ है। और अपने आप अतिक्रमण की बात करते हो, आज आप खुद सामने देख के गाड़ियां खड़ी है बाजारों के अंदर, और आप बाजारों में जाएं आप खुद देखेंगे कि भाई इतनी बाइकें लगी हुई हैं, अतिक्रमण से ज्यादा बाइकें लग गई हैं बाजारों के अंदर। तो मैंने उठाई भी थी कि भाई पार्किंग बढ़ गई अब तो। इसीलिए मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं, आपने खुद ये बात कही। और एक भाई ने तो मुझे ये भी, पार्किंग पहले किले के नीचे, सॉरी इसके नीचे, पुल के नीचे पार्किंग बनी हुई है। एक हमारे बाजार भी पार्किंग बने, व्यापार तो है नहीं, पार्किंग ही बनेगी जी, अब तो यही काम चलेगा जी। नहीं, लेकिन आप कहीं ना कहीं बात को फिर तोड़ मरोड़ रहे हैं सर। मैं पूछ रहा हूँ, बात ये हुई थी कि सुरेश बवेजा जी यदि अलग हो जाते हैं तो वो आपके साथ खड़े हैं, और बवेजा जी आज खड़े तो बराबर में। बवेजा जी आपके, सुरेश जी हमारे साथ अलग क्यों होंगे? सुरेश जी तो मैं आपको बता रहा हूँ, हम सुरेश जी के साथ जुड़े हुए हैं, सुरेश जी ने हमारे को जोड़ा है, हम कैसे सुरेश जी से अलग हो जाएंगे? मतलब एक आदमी को छोड़ के आपको इतने सारे आदमी मिलने के लिए तैयार हो रहे? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एक आदमी से मिलने, वो भी हमारे भाई साथी हैं और हम उनको भी निवेदन, हमने बड़े प्यार से उनको पहले भी कहा हुआ और अब भी दोबारा कह रहे हैं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई आप बोले तो सब कुछ ठीक, ये बोले तो सब कुछ गलत। ऐसा नहीं होता और ऐसा ना शहर के अंदर होने देंगे। हमारा मुद्दा फिर राजनीति के हटके, मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारा मुद्दा आज भी, ये मुद्दे इनके हैं, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। लेकिन आज भी मैं पब्लिक की आवाज उठाने के लिए ही इकट्ठा हुआ हूँ, पब्लिक के लिए मीटिंग करने के लिए। भाई शहर के अंदर जो लोगों को, व्यापारियों को दिक्कत आ रही थी, उसी मीटिंग को करो और उसी के ऊपर बात रखो। और मैं तो आपसे भी निवेदन करूंगा, ये अभी फिलहाल व्यापारियों की मुद्दे के अलावा मैं कोई मुद्दा चाहता भी नहीं शहर के अंदर मुद्दा बने, क्योंकि ये एक राजनीतिक इधर उधर करके ये बात को खत्म करा जा रहा था, दबा जा रहा था। अब उसको ना दबाएं, इसीलिए ये मीटिंग करी जा रही है कि हमें राजनीतिक रूप से इस बात से हटकर काम करना है। बल्कि मैं खुद विधायक साहब के पास जाने को तैयार हूँ और हमारी सारी समिति और इवन सुरेश बवेजा जी भी साथ चलने को तैयार है।
जो इनके मन में सबसे बड़ा प्रश्न है कि सुरेश बवेजा जी राजनीति करेंगे और अपने प्रमोद जी पे या विधायक जी पे नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सबसे पहले सारे जाएंगे, क्योंकि शहर का विधायक के पास जाएंगे, बहन कोमल सैनी पे जाएंगे, जरूरत पड़ी कमिश्नर साहब पे जाएंगे। ये बात मैं पहले भी कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, हमें जहां जरूरत होगी हम वहां पर जाएंगे और उन्हीं से जाकर निवेदन भी करेंगे और उनसे अपना हक लेंगे। जरूरत हुई वो नहीं मानेंगे, एक बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, जरूरत पड़ेगी ऊपर भी जाएंगे, क्या दिक्कत है इसमें। शुभ नाम सर, परिचय। विशाल वर्मा। तो देख सकते हैं विशाल वर्मा जी संयुक्त व्यापार मंडल समिति के महासचिव हैं। राजेश जोरी जी से मैं बात करना चाहूँगा। राजेश जी, राजनीति चल रही है या जनता की आवाज़ है? मेरा पहले तो यही सारे शहरवासियों से यही पूछने का हक मेरा बनता है कि जिस तरह शहर को ऊपर ये दिक्कतें आई थी नगर निगम की तरफ से, जो गरीबों की रेडियां तोड़ दी गई, थड़े तोड़ दिए गए, थड़े तोड़ने के लिए कहा गया, मेरा तो यही था कि जिन्होंने शहर के अंदर ओवर दुकानें से बाहर अपने जो फड़ियां लगवाते थे या सारे शहर के अंदर जिन्होंने कब्जे कर रखे थे, शहर की आगे 30-30 हज़ार रुपया लेके एक रेडी वाले से 1000-1000 रुपया लेके फड़ी लगाई जाती थी। हमारा शुरू से लेकर अब तक उनके खिलाफ था कि वो नहीं होना चाहिए, शहर साफ सुथरा होना चाहिए। तो उसी को देखते हुए नगर निगम ने या जो हमारे प्रशासन ने जो काम किया वो बिल्कुल ठीक काम किया। मतलब कहीं ना कहीं समर्थन करते हैं। मैं क्या, पूरा शहर समर्थन करता है। संयुक्त व्यापार मंडल समिति का एक प्रधान के साथ सभी शहरवासी उनका समर्थन करते हैं कि जिस तरह शहर के अंदर ये कब्जेदारी, मैं तो कब्जादारी से तो कहा जा रहा है कि उनको साइड कर दो समिति। उस बात पे भी मैं आता हूँ कि जो कब्जेदारी का मतलब होता है कि जो मैं हूँ, मैंने अपनी दुकान के बाहर की जो सड़क है वो नगर निगम की है, मैंने अगर वो सड़क का भी किराया अगर मैं खा रहा हूँ तो मैं कब्जेदारी हूँ। आपके प्रधान जी भी उसमें कब्जादारी थे पहले? सबसे पहले मैं इस बात से मैं इस बात का भी कहता हूँ, लेकिन उस टाइम भी हमारी यही बात हुई थी कि जिस टाइम शहर साफ होने की बारी आएगी तो सबसे पहले सुरेश बवेजा जी से हमने शर्त रखी थी कि आपने अपना जो ये थड़े के ऊपर आपने जो अपनी दुकान बना रखी है, इन्होंने अपनी दुकान बना रखी थी, ना कि ये किसी से किराया लेते थे। फिर इन्होंने अपना जो थड़ा सबसे पहले अपना बंदे लगाकर अपनी जेसीबी मंगाकर अपना इन्होंने थड़ा साफ किया। हमें बहुत खुशी है कि इन्होंने प्रशासन के साथ मिलकर पूरे शहर वासियों का जो ये सफाई अभियान था उसमें इन्होंने अपना सहयोग दिया और आज सभी बाजार वाले इनको देखते हुए सभी बाजार वालों ने इनका साथ दिया और उन्होंने भी अपनी दुकानों के आगे से जिस तरह लोग अपने बाहर सामान रखते थे उन्होंने भी अपने अपने सामान हटाए। सर, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, अतिक्रमण के खिलाफ अभियान का आप लोग समर्थन भी कर रहे हैं, फिर भी आपस में विरोध हो रहा है, वो क्या वजह है? मैं उसके ऊपर भी आता हूँ कि जिस तरह आप लोगों ने देखा कि 2-2.5 फुट का जगह जो हमारे प्रशासन ने दी थी कि हर दुकानदार के बाहर जो नालियां हैं, नालियों के ऊपर थड़े हैं, थड़ों के ऊपर सामान रखने के लिए हमारे पास शहर के सलारगंज गेट से लेकर सभी बाजार के साथी हमारे पास आए। सलारगंज गेट, इंसार चौक, ये अमर भवन चौक, कंबल बाजार, इधर से सब लोगों ने आकर ये हमारे पास आकर एक ही बात रखी कि हमें बाहर का जो 2.5 फुट का प्रधान जी हमारा जो थड़ा है उस पे हमें अपना सामान रखने की इजाज़त दिलवाई जाए, क्योंकि आगे आने वाले त्यौहार के दिन है। मैं आज भी एमएलए साहब, मेयर साहब और प्रशासन सबसे यही एक बात कहूँगा कि जो ये व्यापारी भाई हैं, इनको ये जो 2.5 फुट की है, इनकी आवाज़ उठाने के लिए हमने पालिका बाजार के अंदर एक मीटिंग रखी थी जिसमें मेरे सारे शहर के जितने भी व्यापारी भाई और हमारे सभी प्रधान साथी, उसमें मैं आपको ये भी बता दूं, मंडल के भी जितने मेरे प्रधान थे, काफ़ी मंडल के प्रधानों को मैंने खुद फ़ोन कर मैं ये कहूँ कि वो किसी और के फ़ोन पे या किसी के संदेशे पर या मैसेज के ऊपर आए, नहीं, मैंने उनको खुद फ़ोन किया और मैंने उनसे यही बात करी कि हमने अपनी व्यापारियों की बात उठानी है। व्यापारियों की बात के लिए हमारे आपस में कई मनभेद हो सकते हैं, लेकिन हम व्यापारियों के लिए सब एक होना चाहिए और हमें ये अपनी आवाज़ जो है सरकार के तक पहुंचानी चाहिए। उस दिन हम सिर्फ अपने व्यापारी भाइयों की बात सुनने के लिए वहां पहुंचे थे और बात सुनने के बाद हमने अपनी जो बात थी
वो आगे ही हमने जो कार्रवाई करनी थी उससे पहले ही, अभी तो आपके चैनल से, मीडिया के चैनल से भी, और दो दिन पहले मुझे पता चला था कि सभी प्रधान साथी एक जगह पे इकट्ठे हुए और उन्होंने सुरेश बवेजा जी के लिए बात रखी। लेकिन मैं आपको ये संतुष्ट कर देना चाहता हूँ और साफ सुथरे अक्षरों में कहता हूँ, जिस टाइम पालिका बाजार के अंदर हमारी मीटिंग हो रही थी, हमारे सभी व्यापारी साथी वहाँ पे थे, प्रधान साथी भी हमारे वहाँ खड़े थे। शुक्ला जी के जो चैनल है वो गौरव लिखा की दुकान के ऊपर, गौरव लिखा जी और दर्शन लाल जी वहाँ पर बैठे हुए थे। दर्शन लाल जी ने जो बयानबाजी की कि ये राजनीति, संयुक्त व्यापार मंडल समिति जो है ये राजनीति कर रही है, उन्होंने तो मुंह काला करने की भी बात की। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि उन्होंने ये बात करी कि सुरेश बवेजा जी ने कहा था कि मेरी दुकान वो होगा तो अगर मेरा थड़ा टूटेगा तो मैं मुंह काला कर लूँगा। ये मैंने उस दिन भी मीडिया के माध्यम से कहा था कि वो हमारे बड़े हैं, उनको ये बात शोभा नहीं देती जो उन्होंने ये बात कही। पहल जो है वहाँ से शुरुआत हुई थी मुंह काला करने के लिए। अगर आप एक बात का जवाब दो कि मैं अगर किसी को गाली दूंगा, वो भी मीडिया के माध्यम से सारे शहर वासियों के सामने अगर कोई गलत बोलूंगा, तो आगे से अगर उसने भी कोई जवाब दे दिया तो उसने क्या गलत किया। उन्होंने इनके ऊपर दो आरोप लगाए। थड़ा टूटने के बाद मेरा अगर थड़ा टूटेगा तो मैं मुंह काला कर दूंगा। इनका थड़ा टूटा नहीं है, इन्होंने खुद तोड़वाया। उन्होंने पूरा जोर लगाया, मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने पूरी ताकत लगाई थड़ा तोड़वाने के लिए। लेकिन हमने सुरेश को पहले ही कहा था, अगर शहर साफ होने की बात आती है तो आपको अपने थड़ा तोड़ना पड़ेगा। तो इन्होंने अपना थड़ा तोड़वा दिया। दूसरा, इन्होंने कहा कि इनके पड़ोस में कोई चाय वाला बैठता था, उनसे ये 15,000 रुपया किराया लेते थे। उन्होंने जब एक किसी आदमी के ऊपर ये इल्जाम लगाया जाएगा कि मुंह काला करने का, या तो वो उसके अंदर भी तो इंसानियत होगी, वो भी तो कुछ बोलेगा। अगर उन्होंने कुछ बोल दिया, मैं ये भी कहता हूं कि हमारे सुरेश, मैंने उस दिन भी कहा और आज भी कहता हूं, पहली गलती उन्होंने करी तो बाद में गलती हमारे सुरेश भाई ने भी करी। तो इस गलती के ऊपर जो मेरे उस दिन बाकी प्रधान साथी वहां पर बैठे थे संयुक्त व्यापार मंडल समिति के मंच के ऊपर, उन प्रधान साथियों को ये सोचना चाहिए था कि पहल कहाँ से हुई है। हमेशा अगर कोई पंचायत में बैठता है या करता है तो वो ये देखा जाता है कि पहल कहाँ से हुई है। जहाँ से पहल होती है तो गलती वहां से होती है, बाद में तो अगर गलती हुई है तो उसको आपस में बैठ के समझाया जाता है। लास्ट प्रश्न आपसे, अब ये आपस में टकराव है, सामंजस्य कैसे बैठेगा ताकि व्यापारियों का जो हित है वो कहीं ना कहीं ऊपर रह सके? समझौता ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि संयुक्त व्यापार मंडल समिति में अगर सुरेश बवेजा रहेगा तो हम संयुक्त व्यापार मंडल समिति के साथ कभी खड़े नहीं होंगे। मैं आज भी उनको कहना चाहता हूं और अपने शहरवासियों को भी कहना चाहता हूं कि संयुक्त व्यापार मंडल समिति जो है वो सिर्फ अपने व्यापारियों के लिए खड़ी है, ना कि वो किसी एक प्रधान साथी के लिए खड़ी है। उसके बाद शहर के अंदर अपने व्यापारियों की आवाज उठाने के लिए संयुक्त व्यापार मंडल समिति का एक एक प्रधान साथी, एक एक व्यापारी भाई सिपाही की तरह संयुक्त व्यापार मंडल समिति के साथ खड़ा है। और सुरेश बवेजा की अगर वहां पर गलती होती तो हम संयुक्त व्यापार मंडल समिति के सब उनके पास आकर उनको गलती वो करते। लेकिन मंडल के जो मेरे कुछ प्रधान साथी जो हमारे साथ भी थे और वहां पे भी थे, उनको ये सोचना चाहिए था कि सबसे पहले जो शुरुआत की गई है वो दर्शन लाल वधवा जी से की गई है, बाद में इन्होंने किया। उनको चाहिए था कि दोनों को साथ बुलाकर, हमें भी साथ बुलाकर आपस में समझौता किया जाए और शहर के व्यापारियों की बात उठाई जाए। इसमें व्यापारी होने का और व्यापारी प्रधान होने का उनको अपना हक जताना चाहिए था, ना कि ये कि एक तरफा फैसला करके कि इस सुरेश बवेजा जी का बहिष्कार कर दिया जाए। ये कभी भी पंचायती फैसला नहीं होता। मैं सभी अपने प्रधान साथियों से कहूंगा, विनती करूंगा कि इसके ऊपर विचार विमर्श करें और ये जो उन्होंने फैसला लिया है किसी भी बकाव में आकर, और अपने मुद्दे से ना हिले। हमारा मुद्दा है अपने व्यापारी भाइयों के साथ आवाज उठाना, उस मुद्दे से ना दूर होकर इस बात पर आए कि हमें सुरेश बवेजा जी का बहिष्कार करना है। मैं राजेश सूरी प्रधान होने के नाते एक स्पष्ट रूप से आपको कह देता हूं, मैं अपने प्रधान भाई सुरेश बवेजा जी के साथ तन मन धन से आखिर तक खड़ा हूं। चाहे सारा पानीपत एक तरफ हो जाए, मैं इसके साथ रहूंगा। तो देख सकते हैं, आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखाई गई हैं। हाँ जी, देखिए, बात में बात आती है और बात पता लगनी चाहिए। बात चले तो दूर तक जाए। ऐसी एक बात बता देता हूँ, एक खुलासा करता हूँ आपको। एक ऐसा खुलासा करूंगा कि आप लोग कहेंगे
हमारे प्रधान बड़े माननीय श्री दर्शन लाल जी और मेरे बड़े भाई श्री गौरव लिखा जी और मेरे आदरणीय प्रधान श्री इंद्रजीत कथूरिया जी और मेरे आदरणीय प्रधान श्री सुरेश बवेजा जी, चारों एक दिन अभी की बात है, ज्यादा दूर की बात नहीं, जिस दिन ये थड़ा टूटा था उससे 2 दिन पहले सारे भाई इकट्ठे बैठे थे चारों। जो ये बात आई है मंडल और समिति वाले सभी साथियों को बताता हूँ कि ये सारे एक हैं और एक साथ मीटिंग में बैठते हैं और एक ही साथ बैठे थे। और ऐसा नहीं है कि भाई वो आज उनको एक ही बात का, आज सुरेश जी की बात का बुरा लगा इकट्ठे हो गए, ऐसा नहीं है। क्यों इकट्ठे बैठते हैं तो आप लोगों को इसका मतलब कहीं ना कहीं सब आपस में एक हो। जब उन्होंने दर्शन लाल जी ने, हमारे प्रधान जी ने और साथ हमारे प्रधान गौरव लिखा जी ने इनको कहा कि भाई सुरेश आपको इस थड़े को तुड़वाना पड़ेगा और आप इस थड़े को तुड़वा लो, जबकि हम खुद इनके संपर्क में थे कई दिनों से, क्योंकि संडे का दिन इनको पता था कि हम संडे को ये काम, सैटरडे संडे के आसपास हम ये काम करेंगे। उन दोनों के कहने पर भी वो खुद भी इनके पास आए थे और यही उन्होंने कहा था कि ये काम कर दिया जाए। ये बात मुझे खुद पता लगी और आज मैं मीडिया के माध्यम से या सबके सामने पूछ भी रहा हूँ और मैं ये आप लोगों को आप ही कंफर्म करें कि क्या ऐसी बात हुई थी। ये भाई हमारे इंद्रजीत कथूरिया जी इस बात को थोड़ा सा ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, खुद ये मौजूद थे उस टाइम पे। जी सर, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, देखो आपस में हम लोग रोज बैठते हैं, हमारा भाईचारा आपस में है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने एक दिन हम बैठे थे, 4-5 इकट्ठे बैठे थे, दर्शन जी भी थे, गौरव भी था, तो इन्होंने कहा कि मैं थड़ा अपना तुड़वा दूंगा। वो तो हमने इनको पहले भी प्रेशर दिया था कि अगर सारे शहर पे मुहिम चलेगी तो आपको भी तोड़ना पड़ेगा। तो ये बात है, कोई और लंबी चौड़ी बात ही नहीं। तो अब सारे व्यापारी एक मंच पे कैसे एकत्रित हो पाएंगे ताकि सभी के हित की बात हो सके? देखिए, हम व्यापारियों के लिए बने हैं तो हमें एक होना पड़ेगा और हम कोशिश करेंगे, होंगे। और प्रशासन भी यदि कोई जायज कार्य। अच्छा, एक चीज और बताइए, 15,000 रुपए का क्या मामला है? ये सुरेश बवेजा जी के ऊपर आरोप लग रहा है। जी, मैंने पहले भी एक बाइट दिया विक्की बत्रा जी को, उन्होंने कहा था कि 15,000 रुपए चाय वाले से लेते हैं। मैं आज भी उस बात पे अड़ेंगे, अगर ये 15,000 रुपए किराया लेते होंगे सुरेश बवेजा जी, हमारा समिति का कोई भी मेंबर इनसे संपर्क नहीं रखेगा, हम इनका पूरी तरह से बाइकआउट करेंगे। मतलब सुरेश बवेजा जी की बात करें? हाँ, सुरेश बवेजा जी की बात करें। अगर ये किराया लेते हैं चाय वाले से, अगर वो मंडल वाले बड़े भाई कोई भी साबित करता है तो हम इनका पूरे, मैं आपको बताता हूँ, साबित करता तो करेंगे, साबित करने की जरूरत नहीं, सामने चाय वाला भाई बैठा है। और धर्म की बात है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, शाम का टाइम है, धर्म की बात है, हमने उस बंदे से बात भी करी हो जाके, मुझे नहीं पता, मैं बिल्कुल न्याय वाली बात करूंगा। अगर वो कह दे भाई कि इन्होंने 15,000 लिए हैं, हम सारे यहीं से भी बाइकआउट कर देंगे, बहिष्कार कर देंगे, उसके बाद अन्यथा ये देखेंगे ये क्या करेंगे अपने। एक बार चलोगे मेरे साथ? आइए, चाय वाला हुआ आप बात करें। तो देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है इंडिया की दाढ़ के माध्यम से, और चाय वाले के पास भी हम चलेंगे। चाय वाला कौन था मुझे थोड़ा बताइए। तो आइए, चाय वाले के पास भी हम चलेंगे और उससे भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि लगातार ये चाय वाले का मुद्दा बहुत गर्म है इस व्यापार को लेकर। और कहीं ना कहीं जो अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था, इसके कहा जा रहा था कि इस चाय वाले को तब बिठाया गया है जब 15,000 रुपये इससे पहले सुरेश बवेजा जी वसूल करते हैं। तो चाय वाले भाई भी हमारे साथ है। भाई जी, क्या कहना चाहोगे? क्या पहले तो आपको राम राम। सुरेश बवेजा आपकी दुकान है जी? अच्छा, सुरेश बवेजा जी को जानते हो? प्रधान जी हमारे प्रधान जी हैं। कैसे आदमी है? बढ़िया आदमी। मुझे पता लगा आप पे तो 15,000 रुपए ले हुए किराए के नाम के भी। पता नहीं, वो प्रधान जी जो है हमारे दर्शन लाल जी, वो भी हमारे अंकल ही हैं, लेकिन उन्होंने पता नहीं कैसे बोल दिया, क्या हिसाब से बोल दिया, मुझे तो पता नहीं। दर्शन लाल जी ने क्या बोल दिया उसको नहीं मैं बात कर रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे 15,000 रुपए लेते हैं क्या? मैं मजदूर गरीब आदमी, मैं कहाँ से 15,000 दूंगा? छोटी सी एहसान है उनका। जो महीने में कमाते कितने हो? अब देखो 250-300-400 तो बन ही जाते हैं रोज के। मतलब कमाना ही टोटल 14-15,000 रुपए महीने में? हाँ जी। कितने परिवार कितना बड़ा है? परिवार है जी, मेरे 3 बच्चे हैं, हमारे शाम जी भी हमारे साथ हैं। अच्छा, ये भी साथ काम करते हैं? हाँ। तो इतने में गुजारा हो जाता है? करते हैं गुजारा बाबूजी, अब तो जितनी चादर उतना पैर पर सारना पड़ता है, अब कैसे करें? तो फिर 15,000 रुपए कमाते हो, 15,000 बवेजा जी ले गए, आपको क्या बचा? कैसे ले जाएंगे? जब मेरे पास होंगे तभी तो ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे? ये तो उनकी बढ़ियाई है, उन्होंने मेरे को थोड़ी जगह दे रखी थी भाई खड़े होने के लिए। चलो भाई ठीक है भाई, मार्केट कमेटी जगह किराया नहीं लेते वसूलते थे? नहीं, मेरे से क्या मतलब है किराए का। बवेजा जी, सुरेश बवेजा जी के बारे में क्या कहोगे? बढ़िया आदमी, नाइस आदमी है बाबूजी, मेरा ध्यान रखते, बोले ऐसे बने बड़े भाई की तरह है, कोई ऐसी बात नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई दबाव हो या किसी तरह? ना, क्या दबाव, इसमें क्या दबाव बताओ? अच्छा, इसमें क्या नाम आपका? पंकज कुमार। तो देख सकते हैं पंकज कुमार जी, और मैं आपको दिखाना चाहूंगा इनका स्टॉल, ये चाय का स्टॉल है और बाजार के अंदर चाय सप्लाई करते हैं। लेकिन जो मुद्दा उठाता कि चाय वाले से
15,000 रुपये ले जाते हैं। तो चाय वाले से भी हमने बात की है और किस प्रकार से इनका यही कहना है कि जो मुद्दा दर्शन लाल जी के द्वारा उठाया गया था, तो वो कहीं ना कहीं उनकी एक गलत फहमी है और सीधी लाइव तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाया गया है। और बाजार की जो तस्वीरें हैं, लगातार व्यापारी एक मंच पर और किस प्रकार से व्यापारी यहाँ पर एकत्रित होकर अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर वैसे बताइए। और जो व्यापारी कहीं ना कहीं दो हिस्सों में बटे हुए हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन ज्यादातर मुद्दा सभी का एक है कि वो व्यापारियों के हित के लिए ही बात करना चाहते हैं। तो देखने की बात होगी कि किस प्रकार से ये लोग व्यापारियों के हित की बात कर पाते हैं। तो मैं एक बार फिर इंद्रजीत से बात करना चाहूँगा। सर, मैं अभी चाय वाले से बात करके आया। 15,000 रुपए की बात आपसे मैंने पहले भी पूछी थी। ठीक है जी। वो तो साफ कह रहे हैं कि मुझे कोई पैसा, मैं तो कमाता ही 15,000 हूँ, तो दे कहाँ से दूंगा? मैं तो भाई साहब अब भी यही बात कह रहा हूँ, अगर सुरेश बेजा जी हमारी समिति का कोई भी प्रधान अगर कोई ऐसा काम करता है, हम उसका भी बायकॉट करेंगे। मतलब केवल बवेजा से नहीं, कोई भी हो जी, कोई भी हो। गलत काम तो गलत काम है, चाहे उसमें मैं भी क्यों ना हो, उसमें वो है। तो अब क्या निर्णय आज आपकी जो मीटिंग हुई है इसमें? निर्णय कुछ नहीं, मीटिंग होनी है जी। हम तो कोशिश यही करेंगे कि आपस में सारे प्रधान भाई मिलकर रहें, मुद्दा ना भटके। बस व्यापारियों के लिए प्रधान बने हम, तो व्यापारियों का ही मुद्दा उठाया जाए, राजनीति ना कीजिए। जिसने राजनीति करनी है वो बाजार से प्रधानी छोड़े और अपना राजनेता मंच पर जाए। तो देख सकते हैं, मुद्दा नहीं भटकने देंगे। मुद्दा थड़े में जो भी व्यापारी थड़े पे सामान रखना चाहता है वो आज भी समिति के साथ है। ये डर भय तो फैला रहे हैं, पर डर भय में व्यापारी जिएगा नहीं। वो थड़े पे सामान तो चाहिए, बहुत ज्यादा हंगाई कर देंगे तो कोई बात नहीं। बाकी बड़े देख सकते हैं मुद्दे की बात है, मुद्दा भटकने नहीं देंगे, यही संदेश है कि आज यहाँ पर दिया गया है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर वैसे बताइए। ये सीधी लाइव तो सिर्फ आपको दिखाई गई इंडिया की दाड़ के माध्यम से। खबर को ज्यादा शेयर भी करें और चैनल को भी फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दाड़ के लिए आदेश त्यागी। जय हिंद, जय भारत।